Good morning, everyone. I, Rachel Spaldis, And I, Namya Lammo, would like to extend a warm welcome to our chief guest, Honorable Lieutenant Governor Brigadier Dr. B.D. Mishra, and our guest of honor, Executive Councillor Sri Sanjan Sospil, LSC Leh. now I would like to request Honorable Vice Chancellor of University of Ladakh, Professor S.K. Mehta, to kindly felicitate our chief guest with khata and memento. Thank you so much, sir. Ladakh, Professor S.K. Mehta, to present khatas and memento to First Lady Neelam Mishra as a token of appreciation. It is an honor and privilege to extend a warm welcome to our distinguished guests to this valedictory function of our summer martial arts camp, coinciding with the celebration of World Kung Fu Day. Your presence adds a special significance to this occasion, and we are truly grateful for your time and support. The event marks the culmination of 3 weeks of dedication, perseverance and shared passion for martial arts. As we gather here today, we reflect on the journey that has led to this point, a journey characterized by learning growth and the forging of the lasting bond. There are 160 students, both boys and girls, from the government schools of Ladakh who are participating in this summer camp. The student participants are coming from all regions of Ladakh, including Zanskar, Kargil, Chiktan, Nubra, Changthang and from Leh. The main purpose of the martial art camp is to review the martial arts culture in Ladakh and to develop Ladakh as martial arts capital of the world. Check. Ready, guys? Yes, sir! How's the joy? Yes, sir! How's the joy? Yes, sir! How's the joy? Yes, sir! 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now request Honorable Lieutenant Governor Brigadier Dr. B.D. Mishra, a man with distinct vision and fountainhead of illuminating ideas, to kindly address the gathering. और आगे आ जाओ बच्चों, आ जाओ और आगे आ जाओ, सभी आ जाओ। यहाँ पर सभागार में उपस्थित श्री स्टांजिन चौस्पिल साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार जो कि हमारे सेना के एक बहुत वरिष्ठ अफसर रह चुके हैं और ये अभी भी बैडमिंटन खेलते हैं इस उम्र में, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो मैंने इससे कहा कि भाई मेडल लेके जरूर आना, तिरंगा लाएंगे। कर्नल रंजीत दुबे, CO-24 राजपूत, जिन्होंने यहाँ पर इन बच्चों के लिए जो ये 3 हफ्ते का कैंप चला है उसका पूरा लॉजिस्टिक संभाला है। इनके ऑफिसर JCOs और NCOs ने, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और GOC 14 कोर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए व्यवस्था कराई। प्रोफेसर SK मेहता, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, ये बड़े कर्मठ आदमी हैं, हमेशा सोशल वर्क में आगे रहते हैं और यहाँ पर इन बच्चों का जो कैंपिंग का प्रबंध किया, इनके बोर्डिंग, इनके लॉजिंग का, उसके लिए मैं इनको भी बहुत सराहना इनकी करता हूँ। और यहाँ पर जो असली बिजली में 2 तार होते हैं, एक लाइव वायर होता है, दूसरा लाइव नहीं होता है। तो ये सचित जलान जी ये लाइव वायर है और ये जब हमको इनवाइट करने आए तो इन्होंने हमको इतना कंपेयर किया कि साहब आपको आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। अरे मैंने कहा भाई ना पाए तो बोले नहीं आना है। तो इन्होंने आज बड़ी पूजा की थी क्योंकि हेलीकॉप्टर का हमको बड़ा प्रॉब्लम था, हेलीकॉप्टर आएगा कि नहीं। तो इनकी पूजा की वजह से मौसम ठीक था, हेलीकॉप्टर आया, रोटर उसने नहीं बंद किया, हम लोग दौड़ के चढ़ गए और यहाँ आ गए। हमारे वंदेबल गेशे जमयान जी जो इसमें बहुत ही एक एक्टिव पार्ट ले रहे हैं और उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, बहनों, बच्चों और सभी यहाँ पर दर्शक दीर्घा में आए हुए लोग, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 3 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये अपने में बहुत अनोखा प्रोग्राम है और ये मेरे ख्याल से सिर्फ जलानी कर सकते हो, कोई कर नहीं सकता है। ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा दूरदर्शिता का प्रोग्राम है। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने पकड़ा है,
उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो 3 हफ्ते में इनका संस्कार तो जरूर सुधरा होगा और आगे जाके और भी अच्छा काम करेंगे। इनका प्रोग्राम है हर घर योद्धा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको एक और प्रोग्राम चलाना चाहिए, हर घर अग्निवीर। फौज में हमारा जो आजकल नया रिक्रूटमेंट हो रहा है वो अग्निपथ का हो रहा है। ये बहुत ही मॉडर्न प्रोग्राम है। इससे बड़ा प्रोग्राम देश हित में नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्मी में जब कोई दिखाई पड़ता आर्मी वाला कहते हैं जवान, तो यह प्रोग्राम वाकई जवान को जवान रखेगा। तो इनको एक यह प्रोग्राम भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे लद्दाख से हर घर एक अग्निवीर होना चाहिए। यह मेरी तमन्ना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो लद्दाख स्काउट का रेजिमेंटल सेंटर है और रेजिमेंट है, उसमें एक और बटालियन हम ऐड कर दें। ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो युधिष्ठिर संवत 3101 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, माने कि आज से तकरीबन 3500 पहले। तो कई हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे और वो जंगल में रहते थे और उनके यहाँ सबके यहाँ एक डिफेंस एकेडमी होती थी। एक जो सबसे जाना सुना नाम है वो गुरु द्रोणाचार्य का है, जो कि आजकल जिसको हम गुरुग्राम कहते हैं, गुड़गांव पहले नाम था, हरियाणा में है। वहाँ पर उनकी एकेडमी थी। वहाँ पर वो और सब्जेक्ट के अलावा वहाँ पर वो युद्ध विद्या, धनुर्विद्या और ये फिजिकल आर्ट, शारीरिक शक्ति की विद्या, ये वो टीच करते थे। और वहीं से हम लोगों को ये विरासत आई। लेकिन हिंदुस्तान में 1001 ईस्वी से शुरू होके और 1947 तक विदेशी आक्रमण होते रहे। उसके बाद विदेशी यहाँ पर रूल हुआ, अंग्रेज आ गए और उन लोगों ने एक प्लान के तहत हमारा सब कल्चर, हमारी विद्याएं, हमारा सोशल सर्विस का मादा, हमारे इंटेलेक्चुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म सबको खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो हम लोग इसको भूल गए थे। अभी 26 मई 2014 में एक नया युग भारत में शुरू हुआ है। एक नया नेतृत्व आया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन सबको रिवाइव कर रहे हैं। इन सब में जो जीवन आए उसका काम कर रहे हैं। तो आज जितनी ये चीजें हो रही हैं वो उनके नेतृत्व में हो रही हैं और वो यही चाहते हैं कि हमारा युवा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली ये बहुत अच्छा हो। और उसमें आज का ये कार्यक्रम एक बड़ा कदम है। मित्रों, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है जिसके बारे में अभी जलान जी ने बात किया था, अगर इसको डिफाइन करना है तो मैं एक उर्दू का नज़म है उसको मैं कोट करना चाहूंगा। और मैं कोट कर रहा हूं कि जिंदगी क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। और वो नज़म है, दिल की तस्की भी है, दिल की तस्की भी है, आशाइशे हस्ती की दलील। आशाइशे हस्ती की दलील मीन्स अवेयरनेस ऑफ इम्पोजिंग पर्सनैलिटी ऑफ आवर ओन सेल्फ। दिल की तस्की भी है, आशाइशे हस्ती की दलील। जिंदगी सिर्फ जरोसीम का पैमाना नहीं। जरोसीम माने
सोना चांदी इकट्ठा करना कि किसके पास ज्यादा सोना है, किसके पास चांदी है। दिल की कसकी भी है आशाई से हस्ती की दलील, जिंदगी सिर्फ जरोसीम का पैमाना नहीं। जीत माने जिंदगी, जीत ये एहसास भी है, जीत ये एहसास भी है, अवेयरनेस, जीत ये एहसास भी है, शौक भी है, फननेस, जीत ये एहसास भी है, शौक भी है, दर्द भी है, दर्द मीन्स एम्पैथी, जीत ये एहसास भी है, शौक भी है, दर्द भी है। सिर्फ अल्फाज की अल्फाज माने सांस लेते, तरतीब माने सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सिर्फ अल्फाज की तरतीब का अफसाना नहीं। दिल की तस्की भी है आशाई से हस्ती की दलील, जिंदगी सिर्फ जरोसीम का पैमाना नहीं। जीत एहसास भी है, शौक भी है, दर्द भी है, सिर्फ अल्फाज की तरतीब। देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा। ऐ वतन ऐ माँ जननी, तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है।
so much for the wonderful teamwork. Indeed, a very eye-catching demonstration. Now request retired Lieutenant General Ashwini Kumar to kindly share a few words. For this, I request Mr. Jalan to please give an introduction about Ashwini Kumar. इस मौके पर यहाँ पहली बात निमंत्रण दिया आने का, और फिर अब मुझे कुछ कहने के लिए भी कहा। मैं इससे पहले कुछ कहूँ, मैं इन बच्चों ने जो अभी तक परफॉर्मेंस दिए, मैंने आने के बाद 3 परफॉर्मेंस इनकी देख ली है, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि कितने कम समय में उन्होंने ये इतना अच्छा जो प्रदर्शन किया है। कोई भी मार्शल आर्ट, चाहे वो कुंफू हो चाहे कराटे हो, उसको सीखना इतना आसान नहीं होता है। तो ये दर्शाता है कि जो इनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, ये सोचना कि मैंने बच्चे को क्या सिखाना है अलग चीज़ है, उस बच्चे को वो करवा देना सक्सेसफुली एक बहुत मुश्किल काम है। तो चाहे वो सचेतन जी हो, चाहे उनकी टीम हो, तो जो चाहे ट्रेनर बेंगलोर में ट्रेन किए थे, उन्होंने इन बच्चों को ट्रेन किया है, वो सभी बधाई के पात्र। और आज जो कुंफू दिवस है, कुंफू डे जिसको बोलते हैं, मैं आपको इसी चीज़ से उधर भी ले जाना चाहता हूँ। कोई भी मार्शल आर्ट 3 चीज़ों का अमलगमेशन है, समन्वय है। मैं मन से सोचता हूँ कि ये मैं कर लूँ, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता है। तो जो मन से सोचता हूँ वो शरीर कर ले, इसके लिए मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। और मन से सोचा मैं कर लूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, कर लूँ, वो करने के लिए वो स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है। तो ये 3 चीज़ें जो है, कि कोई भी मार्शल आर्ट आपको फोकस करना सिखाती है, आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ाती है, और फिर आपकी स्किल डेवलप करती है, तब जाके आप ये हासिल कर पाते हैं। और यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल फिटनेस कितनी आवश्यक चीज़ है। मैं आपको जो मार्शल आर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग सीखते ही जा रहे हैं। फिजिकल फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आप बाजार से खरीद नहीं सकते, आप किसी से उधार नहीं मांग सकते, आप किसी किताब से पढ़ के नहीं कर सकते, आपको अपनी मेहनत करनी है। आर्ट्स बिकॉज मैं देख रहा हूँ लद्दाख में बहुत ऐसे ही हम कॉम्बैट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कॉम्बैट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस विद ग्रेट डिसिप्लिन। तो ये बच्चे कॉम्बैट एप्लीकेशन दिखाएंगे 5 बेसिक कुंफू पोस्चर्स का, एंड देन वी विल मूव इनटू अ शॉर्ट मेडिटेटिव कुंफू पीस which China has adapted as Taijikwan, but शुरू हुआ था लद्दाख में। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, उसकी किताबें हैं, जिसको हम त्रुलखोर बुद्धिज्म प्रैक्टिस बोलते थे अंडर द जोक्चेन बुद्धिज्म ब्रांच। थैंक यू। Hello, mic check 1 2 3. Hello. Get ready. 6 7 8 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Get ready for the comeback application. 6 7 8 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Get relaxed. साथ मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल अश्विन कुमार जी रिटायर्ड, हमारे साथ मौजूद कर्नल रजत दुबे जी, गेशे जमियंग तशी जी, और ऑनरेबल हमारे वर्ती वाइस चांसलर एस के मिश्रा सर, मेहता सर, और जितने भी फैकल्टी हैं और जितने भी आर्मी मैन हैं,
और जितने भी हमारे मेन घर के स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं यही सोच रहा था, आपने जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा, उसके बाद खुद फील किया होगा और मैंने भी महसूस किया कि इतना जोश और इतना डेडिकेशन इनमें है, तो वो सब हम मुमकिन बना पाए हैं अंडर हिज एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि आर्ट ऑफ लिविंग और LHDC ने एक विजन देखा था जो 16 बच्चों के साथ स्टार्ट हुआ था, जो कि हमारे वेरी एबल सचेतन जलान जी हैं, उनके लीडरशिप में और श्री श्री रविशंकर जी के गाइडेंस से उनका ये प्लान था कि लद्दाख में शुरू किया जाए हर घर योद्धा। तो 16 बच्चे LHDC के सपोर्ट से और इन कोलैबोरेशन विद आर्ट ऑफ लिविंग के साथ बेंगलोर भेजे और उनको ट्रेन किया। और आप देख सकते हैं आज जितने भी बच्चे इधर परफॉर्म कर रहे थे, जितना भी ट्रेनिंग दिया था, वो ट्रेनिंग 160 स्टूडेंट्स को उन्हीं 16 बच्चों ने दिया जो LHDC ले और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा गए थे। मगर ये मैं मानता हूँ सर, अभी ये 3 वीक का, मैं मेहता साहब से बात कर रहा था, अभी ये 3 वीक का जो प्रोग्राम है वो मुमकिन हो पाया है। Honorable Executive Councillor LHDC ले श्री संजन चौस्पेल जी, Honorable Lieutenant General Ashwini Kumar retired, Honorable Vice Chancellor University of Ladakh Professor S.K. Mehta, Colonel Rajat Dubey 94th Rajput Regiment, Professor Ashok Kumar Sharma, Registrar University of Ladakh, Yeshe Jamia, representative from the Tikse Monastery, the faculty members, teachers, students and participants. It's an honor to present word of thanks on this occasion today. At the very outset, I would like to extend my profound gratitude to Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh, Brigadier B.D. Mishra, for his august presence. Your presence add special significance to this program. Thank you so much, sir. I would also like to extend my heartfelt gratitude to Madam Leela Mishra. Thank you so much, ma'am, for coming once again to the University of Ladakh. Thank you, ma'am. I would also like to extend my deep sense of appreciation to the LHDC lay and Executive Councillor Sanjay Chospel for taking keen interest in the Kung Fu and spreading Kung Fu in Ladakh. Thank you so much, sir, for your presence here. I would also like to extend my thanks to Honorable Vice Chancellor Professor S.K. Mehta for his constant support, motivation and guidance. Thank you so much, sir. Similarly, I would like to extend my deep sense of appreciation and gratitude to Colonel Dubey, the 24th Rajput Regiment, for your logistic support, sir. Thank you so much. I would like to extend my appreciation and gratitude to Lieutenant General Ashwini for coming all the way from Dehradun and motivating our students, sir. Thank you so much. I would like to thank Yeshe General for coming here and supporting us in our endeavor. Thank you so much. Similarly, I would like to thank all the faculty members, students, teachers and media persons for coming here and making this event successful. Thank you each and everyone. Thank you. और वो प्रॉमिस मैं बोलूंगा तो उसका आप जवाब देंगे, रिपीट करेंगे और 3 बार मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं कभी भी ड्रग का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं किसी को भी ड्रग इस्तेमाल करने से रोकूंगा। मैं ड्रग के खिलाफ समाज में ड्रग सेवन के खिलाफ पूरे दिलो दिमाग से लड़ाई करूंगा। थैंक यू।
यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक है स्टांजिन डिस्ट्रिक्ट जिसका उम्र है 8 साल और एक और